महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास का अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों ब्राह्मण का लक्षण बताया गया था कि ब्राह्मण के क्या लक्षण हैं। तो उसमें भगवत गीता का श्लोक बताया गया था। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत् शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। और इसके हिसाब से 15 गुण बताए गए थे। कितने? 15 गुण जिसमें हो वो ब्राह्मण है। और उस 15 गुण में एक बताया था पढ़ना, दूसरा पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। इसमें दान लेना खराब काम बताया गया। ब्राह्मण को भी दान लेना चाहिए, लेकिन दान लेना क्या है जी? बढ़िया काम नहीं है। तो इसके पश्चात में बताया माने लेना नीच काम है, ऐसा कहा है। फिर आगे कहा शमः, मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसको अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना। माने अपने मन को अधर्म में कभी भी नहीं जाने देना, ये है शमः। फिर है दमः, श्रोत और चक्षु आदि इंद्रियों को अन्यायचरण से रोककर धर्म में चलाना। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इसको अन्याय में न लगाए। किस में लगाए? धर्माचरण में लगाए। तपः, सदा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होके धर्मानुष्ठान करना। देखो, अपने इंद्रियों को जीतना, ये कहा तप। क्या कहा जी? ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये तप है। यानी हाथ खड़ा कर दो तो पैर पानी में खड़े रहो, तो शीशा खा लो, तो ये सब थोड़े, इसका नाम तप नहीं है। क्या कहा? ब्रह्मचारी बन के रहना, अपने इंद्रियों को जीत लेना, ये तप है। तो इसका अनुष्ठान करते रहना। फिर शौच का, और शौच के लिए इसमें मनु महाराज का श्लोक बताया कि शौच क्या है। का अदभिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से बाहर के अंग की शुद्धि करनी चाहिए, सत्याचार से मन की शुद्धि करनी चाहिए, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा की शुद्धि होती है और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। अब फिर आगे कहा भीतर के जो राग हैं, द्वेष आदि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना। बाहर से भी शुद्ध रहना और भीतर से भी शुद्ध रहना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बाहर से तो शुद्ध रहते हैं, देखने उनमें बहुत अच्छा होता है, लेकिन भीतर से उनके मन बहुत ही दोष युक्त होते हैं। तो इसको भी ठीक करना, भीतर से भी हमारे मन कैसे हो जी? शुद्ध हो। अर्थात सत्यासत्य के विवेक पूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है। माने हमारे भीतर में सत्य के ग्रहण का भाव हमेशा होना चाहिए। हमें सत्य का ग्रहण करना चाहिए, असत्य से हमें दूर रहना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और ऐसा यदि करेंगे तो हम भीतर से भी पवित्र रहेंगे। फिर आगे कहा कि शांति अर्थात निंदा, स्तुति, सुख, दुख, शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा, हानि, लाभ, मानापमान आदि हर सुख छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना, ये है शांति। फिर है आर्जव, कहते हैं कोमलता, निरभिमान, सरलता, सरल स्वभाव रखना, कुटिलता आदि दोष छोड़ देना, ये है आर्जव। फिर कहता है जानम, सब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ने पढ़ाने का सामर्थ्य। माने वेद को अंग और उपांग सहित पढ़ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्त, छंद, ज्योतिष के साथ
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को पढ़ना, ये सामर्थ्य हमारे भीतर हो। फिर विवेक, सत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसा हो अर्थात जड़ को जड़ और चेतन को चेतन जानना और मानना। अब देखो वर्तमान समय में क्या हो गया है कि लोग इस शरीर को चेतन समझते हैं, लेकिन शरीर क्या है जी? ये जड़ है। इस शरीर में एक आत्मा है जो चेतन है, जिसके कारण ये चलायमान है। तो उस आत्मा को चेतन मानना, शरीर को चेतन नहीं मानना। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं प्रकृति से बने, सभी जड़ पदार्थ हैं। आत्मा और परमात्मा ही चेतन है। तो इस बात को हमें जानना आवश्यक है। तो कहते हैं जो ऐसा जानता है, जीवात्मा परमात्मा ये दो चेतन पदार्थ है, और प्रकृति से बने हुए जितने भी संसार में पदार्थ हैं सभी क्या है जी? जड़ पदार्थ है। अब लोग क्या करते हैं कि जड़ पदार्थ को लेकर के मूर्ति बना लेते हैं, या कहते हैं कि ये शंकर भगवान हैं, ये कृष्ण भगवान हैं, ये राम भगवान हैं, ये हनुमान जी हैं, और उसी में अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि जड़ को चेतन मानना ये विद्या नहीं है। तो हमको आपको ज्ञानम का मतलब इसने समझाया कि हमारे भीतर में विवेक हो कि क्या जड़ है और क्या चेतन है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसका निर्णय कर सकना। फिर कहते हैं विज्ञान, पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विशेषता से जानकर, माने पृथ्वी से लेके परमेश्वर तक सभी पदार्थों को हमें विशेष रूप से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना। किस पदार्थ से क्या क्या काम हम ले सकते हैं, ये भी ज्ञान विज्ञान हमारे भीतर होने चाहिए। आस्तिक्य, कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व पर जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना, ये है आस्तिक्य। आस्तिक माने लोग सीधा समझता है कि भगवान को नहीं मानता है, ऐसा तो हो गया नास्तिक, और मानता है तो हो गया आस्तिक। इसमें ऐसा नहीं कहा। इसमें क्या आस्तिक का मतलब वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्वजन्म, परजन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना, ये है आस्तिक। और उनकी कभी निंदा न करनी, माने वेद की भी निंदा नहीं करनी, ईश्वर की भी निंदा नहीं करनी, पूर्वजन परवजन इस सब की निंदा नहीं करनी, सत्संग, माता पिता, आचार्य की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं ये सब मिला के 15 होते हैं। कितने होते हैं जी? ये 15 गुण जिनके भीतर हैं वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का मतलब समझ गए कि नहीं आप? ये 15 गुण जिनमें हो वो क्या है जी? ब्राह्मण है। तो हमको आपको ब्राह्मण के गुणों को धारण करके ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए। जो ऐसा कर लिया वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गया, ब्राह्मण हो गया। पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे गुणों को धारण करके ब्राह्मण बन गए, और आज जो नहीं धारण कर रहे हैं वो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण वाले जो अधिकार है उसको नहीं प्राप्त कर रहे हैं। खाली कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण का जो आदर है, सम्मान है, वो उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? कि ब्राह्मण वाला गुण उनमें नहीं है। फिर आगे कहा कि क्षत्रिय कौन होता है? प्रजानां रक्षणं दान विद्याध्ययनमेव च विषये स्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमेश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन, दान, विद्या, धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना, यज्ञ, अग्निहोत्रादि यज्ञ करना व कराना, अध्ययन
वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना और विषयों में न फंसकर जितेंद्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान रहना। आत्मा और शरीर से जो बलवान होगा वही क्षत्रिय हो सकता है। अब शरीर कमज़ोर है तो कैसे वो क्या कहते हैं दूसरों की रक्षा कर सकेगा, अपनी भी रक्षा नहीं कर सकेगा। फिर कहते हैं शौर्य सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में अकेले को भय न होना, ये है शौर्य। तेजः सदा तेजस्वी अर्थात दीनता रहित प्रगल्भ दृढ़ रहना। धृति धैर्यवान होना। दाक्ष्य राजा और प्रजा संबंधी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति चतुर होना। युद्ध में भी दृढ़ निःशंक रह के उससे कभी न हटना न भागना, अर्थात इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे। आप बचे जो भागने से व शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना। दानशीलता रखना। ईश्वर भाव पक्षपात रहित होके सबके साथ यथा योग्य वर्तना। विचार के देवे प्रतिज्ञा पूरा करना, उसको कभी भंग होने न देना। ये 11 क्षत्रिय वर्ण के गुण हैं। यहाँ क्षत्रिय के गुण कितने बताए? 11 बताए। और ब्राह्मण के गुण कितने बताए? 15। ब्राह्मण के गुण कितने बताए? तो हमको इस हिसाब से समझना चाहिए, जानना चाहिए। अगर वैश्य के लक्षण बताए, पशूनांग रक्षणं दान मिथ्याध्ययनमेव च वणिक पथं कुशीदं च वैश्यस्य कृषमेव च। कहते हैं गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना, दान विद्या धर्म की विधि कराने के लिए धनादि का व्यय करना, यज्ञ अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना, अध्ययन वेदादि शास्त्रों का पढ़ना, वणिक पथ सब प्रकार के व्यापार करना, कुशीद एक सैकड़े में 4, 6, 8, 12, 16 व 20 आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना, अर्थात 1 रुपया दिया तो 100 वर्ष में भी 2 रुपये से अधिक न लेना और न देना, कि लेना भी नहीं और देना भी नहीं। कृषि खेती करना ये वैश्य के गुण कर्म हैं। 100 वर्ष हो जाए तब भी 1 रुपया का 2 रुपया से ज़्यादा नहीं देना। अब शूद्र के लक्षण कहते हैं, एकमेव ही शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया। शूद्र को योग्य है निंदा ईर्ष्या अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत करना और उसी से अपना जीवन यापन करना, यही एक शूद्र का कर्म गुण है। अब इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के जो गुण हैं वो बताए गए। आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।